अपना चल चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, जिसमें कार्य के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कार्य बताया था आपको, बल लगाकर किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन करना या परिवर्तनशील अवस्था को विराम अवस्था में परिवर्तित करना में जो बल कार्य लगाना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। दूसरी भाषा में अपन ने जो देखा था वो देखा था वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य को परिभाषित किया था कि कार्य जो है वो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। मतलब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में यदि वस्तु विस्थापित हो रहा है तो किया गया कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। विस्थापन के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आप घर से कोचिंग तक, कोचिंग से पुनः घर पहुंच जाते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य वैज्ञानिक दृष्टि से शून्य होगा। क्यों? क्योंकि आप जिस स्थिति से आप आ रहे हो उसी स्थिति पे यदि वापस पहुंच रहे हो तो विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। तो विस्थापन होगा तभी शून्य होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कोई व्यक्ति इस दीवार के बल लगा रहा है, धक्का लगा रहा है, आरोपित कर रहा है धक्का, काफी एनर्जी लॉस हो रही है, काफी पसीना भी आ रहा है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यदि पूछा जाए तो दीवार उससे विस्थापित होगी नहीं और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या रहेगा, शून्य का शून्य रहेगा। उसके बाद में अपने जो है वो कार्य की स्थितियां पड़ी, कार्य का मात्रक देखा। कार्य में अपने बता शून्य, कार्य शून्य होने की स्थिति, भाई किन स्थितियों पे किया गया कार्य शून्य हो सकता है। तो पहली स्थिति ये होगी यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी क्या रहेगा, शून्य। दूसरी स्थिति अपने थीटा कोण से ली थी। यदि थीटा का मान 90 है, cos थीटा 90 डिग्री आ गया तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि W बराबर क्या था, fs cos थीटा। अब थीटा का मान यदि 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान शून्य होगा, और cos थीटा का मान शून्य है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। अब अपन देखेंगे धनात्मक कार्य होने की स्थितियां, भाई किन किन स्थितियों पे कार्य धनात्मक हो सकता है। तो नेक्स्ट है बच्चों धनात्मक कार्य होने की स्थितियां। धनात्मक कार्य होने की स्थितियां। धनात्मक कार्य होने की स्थितियां, भाई कार्य धनात्मक कब हो। पहली स्थिति जब थीटा लेस देन इक्वल टू शून्य और ग्रेटर देन इक्वल टू 90, थीटा का मान शून्य के बराबर या शून्य से अधिक तथा 90 के बराबर या 90 से क्या हो, कम, 90 से कम और शून्य से अधिक हो थीटा का मान। अर्थात जब थीटा का मान, अर्थात जब थीटा का मान शून्य से अधिक अर्थात जब थीटा का मान शून्य या शून्य से अधिक तथा 90 या 90 से कम तथा 90 या 90 से कम, शून्य या शून्य से अधिक, 90 या 90 से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। थीटा का मान यदि शून्य या शून्य से अधिक, 90 या 90 से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जिस घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े द्वारा लगाए गए बल, घोड़ा गाड़ी एग्जाम्पल, घोड़ा गाड़ी द्वारा घोड़ा गाड़ी खींचते समय, घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े द्वारा घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े द्वारा
लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, धनात्मक होता है। किया गया कार्य धनात्मक होता है। कैसे होगा? घोड़ा गाड़ी खींचते समय घोड़े द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? देखो, घोड़ा गाड़ी खींच रहा है। अब घोड़ा और गाड़ी एक ही पथ पे है, तो घोड़ा और गाड़ी का यदि एंगल माने तो क्या होगा? 0। तो बल क्या होगा? धनात्मक। दूसरा, भार को ऊपर उठाने में लगाए गए बल द्वारा क्या होगा? भार को ऊपर उठाने में, भार को ऊपर उठाने में लगाए गए बल द्वारा किया गया, लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। भार को ऊपर उठाने, कोई भी भार है, नीचे से मेरे को ऊपर उठाना है, तो नीचे से ऊपर उठाना है तो 0 डिग्री से कुछ कोण तक ऊपर उठाऊंगा, 90 डिग्री आते आते उसका कार्य क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। तो किसी भी भार को यदि मैं नीचे से ऊपर की ओर उठाता हूं तो उसके द्वारा भी किया गया कार्य क्या रहेगा? धनात्मक। तीसरी एग्जाम्पल, किसी वस्तु को खुरदरे तल पर खींचने पर, किसी वस्तु को खुरदरे तल पर खींचने पर, खुरदरे तल पर खींचने पर, किसी वस्तु को खुरदरे तल पर खींचने पर खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य, खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। किसी वस्तु को खुरदरे तल पर खींचने पर खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है? धनात्मक होता है। खिंचाव बल द्वारा मतलब सतह कैसी है? इस प्रकार खुरदरी सतह है, तो खुरदरी सतह पर कोई वस्तु खींचती है तो उसके साथ अलग अलग कोण बनता है और वो कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो उसके द्वारा भी किया गया कार्य क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये कार्य जो है, जब थीटा का मान 90 से कम और 0 या 0 से अधिक हो तो किया गया कार्य क्या रहेगा? धनात्मक। उदाहरण नेक्स्ट देखो बच्चों, ऋणात्मक कार्य होने की स्थितियां।
नेक्स्ट है बच्चों ऋणात्मक कार्य होने की स्थिति। ऋणात्मक कार्य होने की स्थिति जब थीटा थीटा लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 180 180। जब थीटा का मान 90 या 90 से अधिक, जब थीटा का मान 90 से अधिक, जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक वह 80 या 180 या 180 से कम होने पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। होने पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। होने पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक, अगर 90 है तो किया गया कार्य धनात्मक, और 90 से यदि अधिक है तो किया गया कार्य क्या रहेगा, ऋणात्मक। एवं 180 से कम या 180 हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। एग्जाम्पल, जब कोई पिंड खुरदरी सतह पर गति करता है, पहले खींच रहे थे खुरदरी सतह पर खींच रहे थे, अब कर रहे हैं खुरदरी सतह पर गति करता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। जब कोई पिंड जब कोई पिंड खुरदरी सतह पर खुरदरी सतह पर गति करता है, तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसे होता है? जब कोई पिंड खुरदरी सतह पर गति करता है तो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि घर्षण बल जो है वो गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि वस्तु की गति इस ओर है तो घर्षण बल इस ओर कार्य करेगा, और इन दोनों के बीच जो है वो कोण बन जाएगा 90 से ऊपर, मतलब कह सकते हैं 180 डिग्री कोण बनेगा। और जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। घर्षण बल के विरुद्ध कह रहा है। दूसरा, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्व बल के द्वारा किया गया, किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्व बल के दौरान किया गया कार्य
ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर गुरुत्व बल के, अब देखो कोई वस्तु जो है वो धरातल से ऊपर की ओर उठाई जा रही है, तो गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बन जाएगा, 180 के लगभग, यानी 90 से अधिक एंगल बनेगा, और 90 से अधिक एंगल बनेगा तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। इस कारण गुरुत्व बल के दौरान वस्तु को यदि ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्व बल के द्वारा उस पर ऋणात्मक कार्य किया जाता है। तीसरा गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य। गतिशील वाहन में, गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य। गतिशील वाहन में ब्रेक लगाने पर मंदक बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यानी वस्तु v वेग से गतिशील है तो उस पर ब्रेक लगाया जा रहा है, तो मंदक पीछे की ओर लगेगा, तो उस पे एंगल जो है वो 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ये है बच्चों अपने ऋणात्मक कार्य की स्थिति। भाई इन स्थितियों में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, उन स्थितियों पे किया गया कार्य धनात्मक था, और कुछ स्थितियों पे किया गया कार्य क्या था, शून्य था। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, स्थितियों को देखिए कि कार्य किया जाएगा नहीं जाएगा, किया जाएगा तो धनात्मक कार्य होगा या फिर ऋणात्मक कार्य होगा। उदाहरण ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान कोई वस्तु, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, स्मॉल h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, स्मॉल h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण, गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर कार्यरत बल, वस्तु पर कार्यरत बल F इक्वल टू
हो जाएगा m इंटू जी। m इंटू जी क्या है? कार्यरत बल वस्तु पर, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है और इस पर g द्रव्यमान, g जो है गुरुत्वीय बल है। ये स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु है, इस पर नीचे की ओर बल लग रहा है g, गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है, तो बल F बराबर होता है m a की जगह यहाँ पे g, तो F इक्वल टू m g। ठीक है, यदि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा हो, यदि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा हो, यदि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा हो एवं वस्तु भी नीचे की ओर गिर रही हो, एवं वस्तु भी नीचे की ओर गिर रही हो, तो यदि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा हो एवं वस्तु भी नीचे की ओर गिर रही हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, अतः किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू F की जगह जाएगा F S cos थीटा, ये था ना F S cos थीटा, अब S क्या है यहाँ पे? S यहाँ पे ऊंचाई है, तो अपन कह सकते हैं S बराबर H ऊंचाई जो है उसको अपन S मान लेते हैं, यहाँ पे विस्थापन मान लेते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा? F की जगह हो गया mg, तो mgh cos थीटा। अब cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? cos शून्य का मान कितना होता है? 1, अतः cos शून्य बराबर 1, तो W बराबर mgh, W बराबर हो जाएगा mgh। यानी किसी वस्तु को यदि गुरुत्वीय त्वरण के दौरान h ऊंचाई पर ऊपर की ओर फेंका जाता है और उस पर गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर लगता है, तो वस्तु पर आरोपित बल जो होगा वो होगा F बराबर mg, और उसके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा W बराबर mgh। उदाहरण m द्रव्यमान के किसी पिंड को h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वस्तु पर आरोपित या कार्य बल F बराबर mg, और यदि बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है तो वस्तु के नीचे की ओर गिर रही हो, तो थीटा इक्वल टू 0, तो किया गया कार्य गुरुत्वीय बल के द्वारा W बराबर Fs cos थीटा, Fs S के लिए जाएगा H, F की जगह जाएगा mg, तो W बराबर mgh cos थीटा, यानी mgh cos शून्य का मान होता है 1, तो W बराबर mgh होता है। नेक्स्ट है बच्चों कार्य का मात्रक।
कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक यदि बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में लिया जाए, यदि बल न्यूटन में, बल न्यूटन में व विस्थापन मीटर में लिया जाए, मीटर में लिया जाए तो यदि बल न्यूटन में व विस्थापन मीटर में लिया जाए तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। W बराबर F डॉट S, W बराबर N इंटू M, तो W बराबर न्यूटन इंटू मीटर बराबर कर सकते हैं 1 जूल। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। यदि कब होगा जूल? यदि बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में लिया जाए। नेक्स्ट अपन है 1 जूल किसे कहते हैं? 1 जूल, 1 जूल यदि किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में 1 न्यूटन कार्य किया जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। यदि किसी वस्तु या पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु या पिंड पर, यदि किसी वस्तु या पिंड पर यदि किसी वस्तु या पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, 1 न्यूटन बल लगाया जाए यदि किसी वस्तु पर या पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है, और वस्तु 1 मीटर, 1 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। मतलब 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन बल आरोपित करने पर वस्तु यदि 1 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। नेक्स्ट मात्रक इसका कार्य का दूसरा मात्रक देखते हैं बच्चों। पहला मात्रक हुआ जूल का, जब बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में लिया जाए तो कार्य का मात्रक होगा जूल। तो 1 जूल बराबर क्या होगा? यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल 1 न्यूटन हो और वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा मात्रक कार्य का। दूसरा मात्रक है बच्चों, यदि बल को डाइन तथा विस्थापन को सेंटीमीटर में लिया जाए, यदि बल को डाइन, यदि बल को डाइन व विस्थापन को सेंटीमीटर में लिया जाए यदि बल को डाइन व विस्थापन को सेंटीमीटर में लिया जाए तो कार्य का मात्रक अर्ध कहलाता है।
तो कार्य का मात्रक अर्घ कहलाता है। तो कार्य का मात्रक अर्घ कहलाता है। तो कार्य का मात्रक अर्घ कहलाता है। तो W कार्य बराबर 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो W बराबर हो जाएगा अर्घ, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या कहते हैं? अर्घ। एक अर्घ, किसी वस्तु या पिंड पर एक डायन बल लगाया जाए, एक अर्घ किसे कहते हैं बच्चों? एक अर्घ। एक अर्घ किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु या पिंड पर एक डायन बल आरोपित किया जाए और वस्तु 1 सेंटीमीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य एक अर्घ कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर एक डायन बल आरोपित किया जाए, और वस्तु 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो, 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य एक अर्घ कहलाता है। एक अर्घ बराबर 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। बताओ। तो यह बच्चों आपके कार्य के 2 मात्रक, पहला मात्रक था जूल और दूसरा मात्रक है अर्घ। जब कार्य में बल को न्यूटन तथा विस्थापन को मीटर में लिया जाता है तो कार्य जूल में होगा, और यदि बल को डायन तथा विस्थापन को सेंटीमीटर में लिया जाता है तो कार्य क्या होगा? अर्घ में होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।